नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई रंग देखने को मिल रहे हैं और आज जो रंग देखने को मिला उसको कहते हैं ईडी का रंग। जी हां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ईडी की एंट्री हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा टीएमसी कह रही है, तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है। दरअसल आईपेक एक कंपनी है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट की काम करती है। उस कंपनी के चीफ के यहां ईडी ने रेड मारा है। ये रेड मारा है मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला तस्कर के मामले को लेकर, कोयला तस्करी के मामले को लेकर। कोलकाता स्थित दिल्ली और कोलकाता स्थित इस कंपनी के 6 ठिकानों पर आज ईडी ने रेड मारा और इस रेड मारने के बाद लाल हो गई बंगाल की राजनीति, लाल हो गई ममता बनर्जी। दरअसल ये जो आईपेक कंपनी है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं अभी प्रतीक जैन है, ये टीएमसी की मतलब तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेक्शन को हेड भी कर रहे हैं। तृणमूल के आईटी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली के चार ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक चली। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं और प्रतीक के आवास से एक हरे रंग की फाइल को लेकर निकलती हैं। दरअसल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसमें यह रंग बड़ा महत्वपूर्ण है और यह फाइल बड़ा महत्वपूर्ण है। रंग बंगाल की राजनीति को लेकर महत्वपूर्ण है और फाइल जो ममता बनर्जी अपने सीने से दबा रखी है, उस फाइल में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता बनर्जी जो वहां पहुंचती हैं और वहां पर से एक फाइल उठाकर ले आती हैं, बाद में मीडिया से बात करती हैं और अमित शाह को ललकारते हुए कह रही हैं कि अमित शाह अब घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted. Without any asking their details, they are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. पश्चिम बंगाल में मेरे पार्टी के दफ्तर पर और मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दबाव में ले रहे हैं, वहां से दस्तावेज उठवा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ईडी ने कहा कि कोलकाता में आईपेक कार्यालय पर छापे पूरी तरीके से सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह जो छापेमारी है अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में है। फिलहाल 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है, जबकि ममता बनर्जी चीख कर कह रही है कि ईडी मेरे पार्टी के कार्यालय की तलाशी ले रही है। दरअसल अगर आईपेक के ऑफिस में ईडी छापा मारती है तो जाहिर सी बात है कि वो छापा अगर कोलकाता में हो रहा है तो सीधे सीधे उस छापे की जद में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी आ जाती है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस का टीएमसी की आईटी हेड है प्रतीक जैन, जो आईपेक के हेड है वो टीएमसी के आईटी के भी हेड हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अगर मैं भाजपा के ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा, संकेत को समझिए। अब बंगाल की राजनीति में
छापा का दौर चलेगा। ममता बनर्जी ने आज एक तरीके से पश्चिम बंगाल बीजेपी यूनिट को चेतावनी दे दिया, एक तरीके से इशारा कर दिया कि अगर ईडी मेरे यहाँ के आईटी के हेड के घर छापा मार सकती है तो कुछ तो वजह जरूर निकाल लूंगी, जिस वजह के आधार पर बीजेपी के भी कार्यालय में छापेमारी हो सकती है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ईडी डिटेल्स दे सकती है। ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल दे रही हैं। ममता ने आज जो किया है वह जांच में बाधा डालना था। अब आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को पिछले 4, 5, 6 साल या हो सकता है कि 2021 के पहले के दौर से भी जोड़कर देखिए। जब जब ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में सक्रिय होती है, राज्य सरकार की पेशानी पे बल पड़ जाता है। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ सीबीआई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सीबीआई की एंट्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रकरण उस समय मुझे जहां तक याद है जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल हुआ करते थे, और एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था से इतर जाकर ममता बनर्जी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब आज का जो मामला है उसको थोड़ा सा नट सेल में समझिए। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपी के पॉलिटिकल कंसल्टेंट फॉर्म है, या राजनीतिक दलों के चुनावी डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच मदद करती है। आईपैक पहले सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस सीएजी थी। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर किए थे। यही प्रशांत किशोर हैं जो बिहार की राजनीति में 2025 में एक बहुत बड़ा माहौल बना रहे थे। आईपैक कंपनी के आधार पर ही प्रशांत किशोर ने वो दुकानदारी शुरू की, वो व्यापार शुरू किया जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। चुनावी रणनीति लगाने का इन्होंने कारोबार शुरू किया। और आपको ध्यान में होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी का जो सत्तारोहण हुआ था उसमें कहा गया कि आईपैक की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय आईपैक को हेड कर रहे थे प्रशांत किशोर। उसके बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आईपैक कंपनी और प्रशांत किशोर दोनों जदयू के लिए काम कर रहे थे। जदयू और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी और दोनों मिलकर बिहार में बीजेपी के रथ को रोक दिया था। उसके बाद ये कंपनी अलग अलग जगहों पर कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते रही। जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया। 2025 में 2025 और 20 दोनों समय दिल्ली में आप के लिए एएपी के लिए काम किया। 2017 में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में भी काम किया। 2015 में मैंने आपको बताया कि बिहार के लिए काम किया था। 2024 और 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की कांग्रेस पार्टी के लिए इस कंपनी ने काम किया। 2021 में तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम किया। 2024 में, और इसके पहले ध्यान दीजिएगा 2021 का विधानसभा चुनाव, उस समय प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम कर रहे थे। याद रखिएगा प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी किसी भी सूरत में 75 सीट से आगे नहीं बढ़ेगी पश्चिम बंगाल में, और कमोबेश 2021 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी, परिणाम भी पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही आया। अब प्रशांत किशोर आईपैक से खुद को अलग कर चुके हैं और आईपैक को हेड कर रहे हैं प्रतीक जैन। वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। अब उनके यहां जब छापेमारी हुई है तो इसको कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी पर की पार्टी पर छापेमारी है, टीएमसी पर छापेमारी है। जबकि ईडी का कहना है कि ये कोयला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी हुई है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि छापेमारी के दौरान जिस समय प्रतीक जैन के आवास लाउडेन स्ट्रीट कोलकाता स्थित उनके आवास पर छापेमारी चल रही थी, ममता बनर्जी मौके वारदात पर पहुंचती है और एक हरे रंग की फाइल को लेकर निकलती है। हम आपको वीडियो और वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो फाइल ममता बनर्जी अपने सीने से दबाए हुए हैं। अब राजनीति के केंद्र में ईडी है, बीजेपी है, टीएमसी है, और साथ में ममता बनर्जी की सीने से चिपका हुआ ये फाइल भी है। ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि अगर मैं भी बीजेपी के कार्यालय पर छापा मारूं तो लिहाजा कम से कम पश्चिम बंगाल बीजेपी यूनिट को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब घात प्रतिघात का दौर शुरू हो गया। वैसे मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं पर बात समाप्त कर रहा हूं। जैसा विपक्ष का आरोप, जैसा नैरेटिव पिछले 10 साल से देश भर की राजनीति में चल रहा है कि जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के यहां छापेमारी शुरू कराती है, और ताजा मामला पश्चिम बंगाल
का है, जहां पर टीएमसी के आईटी हेड प्रतीक जैन, जो कि आईपैक कंपनी के भी हेड हैं, उनके आवास पर छापेमारी ईडी ने शुरू की है। काफी कुछ मिला है, लेकिन जो भी ईडी को मिला वो एक अलग विषय है। ममता बनर्जी एक हरे रंग की फाइल लेकर निकलने में कामयाब रही, उस फाइल में क्या है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।